ध्रुव जब अपने पिता के पास गया कि मैं भी उनकी गोद में बैठूंगा जिस प्रकार उत्तम बैठा, तो जब सुरुचि ने देखा कि ये मेरे पति की गोद में बैठना चाहता है, सौतन का पुत्र है, तो जैसे ही गोद में बैठने को हुआ तो सुरुचि ने हाथ पकड़ के और उसको दूर फेंक दिया। खबरदार, जो महाराज की गोद में बैठे, तू इसके योग्य नहीं है। अगर तुझे गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा, और मेरी कोख से जन्म लेने के लिए तुझे उस ईश्वर का तप करना पड़ेगा, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। वहां पे एक प्रकार से सुरुचि ने अपने उदर को ईश्वर से भी बड़ा बता दिया। वरना कहते हैं संसार में सब चीज छोटी है, ईश्वर प्राप्ति ही सबसे लास्ट है, इसके आगे कोई प्राप्ति नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के बाद फिर कोई प्राप्ति नहीं, उससे फिर नीचे तो जाने कितनी प्राप्ति है, कामनाओं की, वस्तुओं की, संसाधनों की। तो जो ईश्वर की उपलब्धि सबसे महान है, उस उपलब्धि को भी सुरुचि ने छोटी बता दी कि नहीं, उस ईश्वर से भी बड़ा है मेरा कोख से प्राप्त पैदा हो। पहले उस ईश्वर को पाओ, उससे कहो कि मैं सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लूं, उनका पुत्र बने, तब तुम इस गद्दी पर बैठ पाओगे, तब तुम अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे। जाओ तुम तब करो। एक पक्ष से देखा जाए तो सुरुचि कितनी अभिमानी थी कि उसे ये तक नहीं पता कि उसने अपने कोख को ईश्वर से बड़ा बता दिया। पर सुरुचि ने एक प्रकार से बहुत सुंदर कहा, कुछ भी प्राप्त करना हो संसार में, कुछ भी, लेकिन हम सबका दायित्व बनता है, हम सबका मूल उद्देश्य बनता है कि संसार के सभी कार्य बाद में, पहले ईश्वर की प्राप्ति। सुरुचि के दूसरे पक्ष से देखा जाए तो बहुत गजब की बात कही। संसार के सभी कार्य, संसार की सभी वस्तुएं बाद में प्राप्त करो, पहले ईश्वर की प्राप्ति करो, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर प्राप्ति हो गई, उसके बाद फिर संसार में जीना भी सहज सरल होगा, और ईश्वर को प्राप्त करने के बाद फिर कोई भी वस्तु आपके लिए कठिन नहीं होगी, हर वस्तु सरल रहेगी। दूसरा, जब ईश्वर की ही प्राप्ति हमने सर्वप्रथम कर ली तो फिर ये माया हम पे हावी नहीं होगी, फिर हम इस संसार में एक अलग ही ढंग से जीवन जिएंगे। तो सुरुचि कहना चाहती है कि संसार में कुछ भी हासिल करो, कुछ भी कार्य करो, कुछ भी प्राप्त करो, उससे पहले हमारा जो मूल उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, वो करना।